आगरा खानकाह कादरिया नियाजिया अस्थाना हजरत में कश्मीर कटरा सेब का बाजार आगरा पर हर साल की तरह इस साल भी जश्न मेराज मनाया गया। कार्यक्रम में मिलाद और फातिहा लंगर हुआ। सज्जादा नशीन हजरत सैयद अजमल अली शाह साहब की सरपरस्ती में दानिश नियाजी, ताबिश नियाजी, शारिक नियाजी ने मिलाद शरीफ पढ़ा। विशेष रूप से सैयद शमीम अहमद शाह, सैयद शबर अली शाह, सैयद शफकत अहमद, सैयद महमूद उजमा, सैयद अशफाक, सैयद मोहतशिम अली शाह, सैयद अशफाक अहमद, हाजी इम्तियाज, निसार अहमद, जाहिद हुसैन, हाजी इलियास, बरकत अली, हाजी अल्ताफ हुसैन, अख्तर ओवैसी, लाइक ओवैसी, नायब ओवैसी, एजाज उद्दीन, चांद अब्बासी, जमाल अहमद, सनी जावेद, जमील उद्दीन, असगर नियाजी, शाहरुख उस्मानी, अमीर शादाब, समीम खावर हाशमी, अजहर उमरी, शाहीन हाशमी, हाजी तौफिक, मुबारक अली, मुनव्वर हुसैन खान, वकील नियाजी, शाहरुख नियाजी आदि ने शिरकत की। राज का वाकया इस्लामिक तारीख में एक अहम तारीख वाकया है, जिसमें महमूद रसुल्ला को अल्लाह ताला ने अपनी बड़ी बड़ी निशानियों को दिखाया, उनसे अंबिया की मुलाकात कराई, उन्हें आसमानों की सैर करवाई गई, उन्हें जन्नत और दोज़ख को दिखाया गया और सबसे बड़ी बात कि उन्हें अल्लाह की तरफ से एक अजीम तोहफा दिया गया जो कि उनकी पूरी उम्मत के लिए था, और वो तोहफा था 5 नमाज। आइए मेराज के बारे में थोड़ी तफसील से जानें। मेराज दरअसल एक सफर नहीं बल्कि 2 सफर का पूरा वाकया है, जिसे अगर इसरा और मेराज का सफर कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक सफर में आप मस्जिद हराम, खान ए काबा से मस्जिद अक्सा, बैतुल मकदिस को गए और फिर दूसरा सफर आसमानों का किया, जहां आप 7 आसमान पे गए और सिदरतुल मुंतहा पे भी आपको ले जाया गया और फिर आपको जन्नत और जहन्नुम की भी सैर कराई गई। अल इसरा, सबसे पहले हम इसरा की सफर की तफसील देखेंगे। दरअसल कुरान की आयतें, तफसीर और बहुत सी सही हदीसों को जब कड़ी से कड़ी मिलाए तो पूरी तफसील एक मुकम्मल शक्ल में सामने आती है, जिसे इंशाअल्लाह हम एक सच्ची हिकायत की सूरत में बयान करेंगे। अल्लाह ने नबी रसूलुल्लाह को ये बात बहुत ही पसंद आई और उन्होंने अबू बकर को तकब दिया, सिद्दीक मतलब सच को कबूल करने वाला, सच की हिमायत करने वसीला। इस तरह हजरत अबू बकर सिद्दीकी रजी कहलाने लगे। आगरा से संवाददाता फरमान खान की रिपोर्ट। 27 रजब शब मेराजुन्नबी आज का दिन आलम इस्लाम के बहुत ही मुबारक और खुशी का दिन है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला से जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों के बहुत से इनामात आज का दिन मुबारक दिन है, आलम इस्लाम के लिए बहुत ही मुबारक दिन है। इस दिन आप तशरीफ़ पढ़ें और आका अलैहिस्सलाम की याद करें, उनकी सीरत पर चलने की आप हर सुबह शाम कोशिश करें कि हम और उन्हीं का ही खाते हैं, उन्हीं का ही मांगते हैं और वही कर्म करने वाले हैं। अल्लाह से बस यही दुआ है, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में तमाम आलम इस्लाम को गैर से महफूज फरमाए। सबसे मेराज का प्रोग्राम हुआ। मेराज वाक़या जो है उसका सिग्निफिकेंस, उसकी अहमियत आलम इस्लाम में, इस्लाम के जुडिशरी में, इस्लाम की तारीख़ में बहुत अहम है। और आज ही के शब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह से मुलाकात हुई अर्श आज़म पे, और ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है। मस्जिद नबवी में सऊदी अरब में बड़े पैमाने पर लोग इबादत करते हैं आज की रात मिलाद में, और हिंदुस्तान में भी हमारे मुल्क में तमाम शहरों में मिलाद होते हैं, इबादतें होती हैं, ख़ास रोज़ा और अस्कार होते हैं, नवाफिल होती हैं। आज ही के दिन 26 और 27 तारीख को, तो आज 27 रजब थी, इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महराज के सिलसिले में यहाँ खानक़ाह में मिलाद शरीफ मुनाक़िद हुआ, और जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों ने शिरकत की और दुआएं मांगी और अपने मुल्क के लिए भी और लोगों की मन्नतें और तमाम
तमाम मामलात हैं, जिसके दिल में जो मन्नत थी, दुआ थी, उसने वो अर्ज़ की। और ये आलम इस्लाम का बहुत अहम वाक़या है, जिसमें नमाज फ़र्ज़ हुई मेराज के वाक़े के बाद। उसके अलावा ये वो शर्फ़ है, तमाम प्रॉफिट्स जितने पैगंबर हुए उनमें सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शर्फ़ हासिल है कि वो अर्श आज़म पर खुदा से उनकी मुलाकात, और किसी नबी को इस दर्जे रसाई अल्लाह की बारगाह में हासिल नहीं हुई जितनी हुजूर सरकार दो आलम को हुई। तो ये एक बहुत मुनफरिद और बहुत ही यूनिक और एक बहुत ही अलग तरह का मौका है, जिसमें हम लोगों को इबादत करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा भी रखा जाता है करके। तो आज उसी सिलसिले का प्रोग्राम था खानका में, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि वहाँ पर मिलाद हुआ, जिक्र हुआ, नात ख़वानी हुई और दुआ की गई। जैसा कि खानका में आज प्रोग्राम हुआ शब मेराज पर, तो मुसलमानों से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हुजूर सरकार दो आलम ने से जब पूछा गया कि सबसे बेहतरीन मुसलमान कौन है, फरमाया वो सबसे बेहतरीन मुसलमान है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा इंसान महफूज है। सबसे ज़्यादा ईमान वाला शख्स वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा इंसान। ये पैगाम है हुजूर सरकार दो आलम का। और इसके अलावा जो मेराज का जो पैगाम है वो ये है कि इंसान इबादत और रियाज़त में, यानी अल्लाह का नाम और तस्बीह में मेहनत करे, और हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ताला ने ये शर्फ बख्शा है। हम शुक्राने नेमत के तौर पर जितना उन पर दरूद पढ़ सकते हैं तो पढ़ें। ये तो एक पर्सनल बात है, लेकिन सोशल एस्पेक्ट है, यानी हमारा जो सामाजिक कर्तव्य है वो ये है कि इंसान को अपने आसपास के माहौल को बेहतर बनाना चाहिए। हुजूर का सरकार दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा अखलाक था, और आयशा सिद्दीक़ा तरह से पूछा कि आपका अखलाक कैसा था, तो आपने फरमाया कि उनका अखलाक सरापा कुरान था, यानी इन टोटलिटी कुरान था। यानी कुरान से मानी ये थी कि हुजूर के अखलाक में वो सब कुछ मौजूद था जो कुरान में मौजूद है। तो हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इंसानियत है, अखलाक है, मुरव्वत है और मसावात है, यानी इंटरफेथ हारमोनी का पैगाम है, जो कि तमाम, जैसे हम हर बार ये बात इसका जिक्र करते हैं कि खानका में हारमोनी का जिक्र किया जाता है। हुजूर सरकार दो आलम ने फरमाया कि ईमान के 70 दर्जे हैं, उसमें से एक दर्जा ये भी है कि अपने मुल्क से मोहब्बत की जाए। तो अपने मुल्क में मोहब्बत से रहें, अपने आसपास के माहौल को अच्छा रखें, सफाई का भी ख्याल रखें, और पानी के लिए भी आपने फरमाया कि वज़ू के लिए भी कम से कम पानी लिया जाए। पानी के बेजा इस्तेमाल या उसे बर्बाद करना। पेड़ के लिए फरमाया कि जिसने एक पेड़ लगाया उसने नेकी कमाई। पेड़ों का लगाना, पानी को बचाना, ये जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके लिए भी अवेयरनेस हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में हमें मिलती है। तो पैगाम बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं अगर चंद पैगामों की बात कहूँ तो कम से कम इतना कर सकते हैं कि आप अपने आसपास के माहौल में मोहब्बत पैदा करें, जो आपसी इत्तेफाक है उसे पैदा करने की कोशिश करें, न सिर्फ कि अपने मसलक में बल्कि तमाम दूसरे मसलकों में और दूसरे मजहब के लोगों के साथ भी अपना अखलाक और बर्ताव बेहतर रखें। और बज़्म महकस अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह आस्ताना खानका है चिश्तिया कादरिया नियाज़ी आगरा की ये गद्दी है, बहुत बड़ी धर्मगुरु के नाते इस गद्दी पर आज का दिन बहुत मुबारक दिन है। महराज हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर को महराज हुई थी। अल्लाह ने आसमानों पर फ़रिश्तों के ज़रिए बुलवाया था, उनका इस्तकबाल किया था और उनको दीदार दिया था। तो आज का बहुत मुबारक महीना है। जिन मोहम्मद साहब जो पूरी दुनिया, जिनके सदक़े में हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में पूरी दुनिया बनाई गई, वो जगत गुरु सरवर आलम सतपाल महाराज जी अपनी किताब में लिखते हैं कि जगत गुरु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर आलम जगत गुरु की महराज हुई थी। आज उसकी खुशी में या बज़्म महकस रहमतुल्लाह अलैह आस्ताना नियाज़िया में ये बनाया गया है और खुशी का प्रोग्राम है आज की में खुशी। और अल्लाह का हुक्म था कि बंदों से प्यार, हुजूर का हुक्म था बंदों से प्यार करना, मोहब्बत करना,
غریبوں کی مدد کرنا. لڑکیوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا, ہاتھ میں تسلا جھاڑو پکڑا دی جاتی. جب محمد صاحب آئے انہوں نے کہا کہ لڑکی کا پہلا سلام ہے, لڑکی کا سمان کرو. بدواؤں کو جو سمان دیا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, تو ان کی خوشی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں آج معراج کا دن مبارک بنایا جاتا ہے. سب کو مبارکباد دیتے ہیں, اور ہندوستان زندہ باد, ہندوستان فائندہ باد. ٹھیک ہے صاحب. غلام اختر ویسی میں آج کا جو موضوع ہے, آج 27ویں شب ہے, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج پر تشریف لائے, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ عظیم ہیں جن کو صرف مسلمان سارے عالم کا اللہ تعالیٰ نے رحمت العالمین بنا کے بھیجا ہے. اور یہ جو خانقاہ نیازیہ آگرہ, اس خانقاہ کے اندر ہم لوگوں کے والد, دادا, پردادا, یہاں پر ہم لوگ 5ویں پیڑھی جو یہاں پر یہاں کی غلامی کرتے ہیں. یہاں پر ہر سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے 27ویں شب مبارک کے یہاں پر فاتح ہوتی ہے, اور آپ کے یہاں پر میلاد شریف ہوتا ہے. اس کے بعد لنگر عام ہوتا ہے. حضرت مہکش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے اندر یہاں پر سبھی لوگ بہت خوشی سے اس دن کو مناتے ہیں, اور آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی شان کے اندر منقبت ہوتی ہے, اور یہاں پر سبھی لوگ مل جل کے دعا کرتے ہیں سبھی کے امن و امان کے لیے. اور کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مسلمانوں کے لیے اس سارے عالم کی دو جہانوں کے مالک ہے. یہ 27ویں شب بہت عظیم بات ہے. اس دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ معراج میں تشریف لے گئے تھے, وہاں پر وہیں سے نماز ادا ہوئی, روزے ادا ہوئے, اور وہیں سے جو انسان کی خاص کر مسلمانوں کی عبادت شروع ہوئی وہ شب معراج سے شروع ہوئی.